अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा भारत के एयरलाइंस इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें बोइंग 787 जो कि अहमदाबाद से लंदन फ़्लाइट जा रही थी, ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और इसमें 242 लोग यानी कि 242 यात्री जो हैं क्रू के सदस्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि ये हादसा इतना भीषण था कि जैसे ही प्लेन क्रैश होकर ज़मीन पर गिरा, ज़मीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई और 242 लोगों में से 241 लोग जल गए और एक व्यक्ति किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। लिहाजा अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारत सरकार इस जो दुर्घटना पर ये अब जांच कर रही है, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि विमान के रखरखाव और सेवा का काम तुर्की की एक एजेंसी करती थी। भारत को एविएशन सेक्टर पर कड़ी नज़र रखनी होगी। उस एजेंसी की ये साजिश हो सकती है, ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की। दरअसल बता दें आपको कि समाचार न्यूज़ एजेंसी एनआई से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि तुर्की की कोई एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती थी, सर्विस का काम करती थी, वो तुर्की की कंपनी जिसने सही तरीके से इसका काम नहीं किया और जिसके पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है। बता दें आपको कि भारत को 100% इस तरीके के संवेदनशील मामलों में अपना विदेशी लोगों का हस्तक्षेप कम करना चाहिए। योगी बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर साजिशें रची जाती हैं, उससे भारत को अब सतर्क होना होगा। बता दें आपको कि अहमदाबाद में उस जगह पर राहत और बचाव का काम करने के साथ साथ तमाम जांच की टीमें भी पहुंची, जहां सीधे तौर पर DGCA, यहां पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिरकार इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। क्या ये एक प्राकृतिक घटना है जो घटित होने वाली थी, ये दुर्घटना है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश पाई जाती है, क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स जो है वो भी जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच हो रही है। भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी कहानियां सुनकर बहुत दुख होता है। हमने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों के परिवारों को हर संभव मदद करें। एक तरफ DNA जांच हो रही है ताकि शवों की पहचान हो सके तो उन्हें संबंधित परिवारों को सौंपा जा सके। गुजरात सरकार इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। DNA जांच की पुष्टि होने के बाद शवों को संबंधित परिवारों को सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाबा रामदेव के आरोप सही साबित हो पाते हैं और जांच में किस तरीके की यहाँ पर पूरी खामियां सामने आ पाती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।